कलकत्ता में दरिंदों द्वारा ट्रेनी लेडी डॉक्टर के साथ सामूहिक बलात्कार व बर्बरतापूर्ण निर्मम हत्या के विरोध स्वरूप उत्तराखंड के चिकित्सकों ने आज 24 घंटे कार्य बहिष्कार किया और इसी क्रम में आईआईएम काशीपुर के अध्यक्ष डॉक्टर यशपाल रावत व सचिव डॉक्टर ए.के. बंसल ने आईआईएम भवन कल्याणम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया। इस मामले में सभी चिकित्सक शहर में आज शाम को कैंडल मार्च निकालेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कल्याणम में डॉक्टर रवि सिंगल, डॉक्टर एस.पी. गुप्ता, डॉक्टर आर.के. शर्मा, डॉक्टर बी.एम. गोयल, डॉक्टर एस.के. अग्रवाल, डॉक्टर अनिल कुमार, डॉक्टर अंकुर अग्रवाल, डॉक्टर मनोज कुशवाहा, डॉक्टर जे.एस. नरूला, डॉक्टर ए.के. गुप्ता, डॉक्टर विपिन सूद, डॉक्टर राहुल सिंगल आदि मौजूद रहे। और हम लोगों ने अपने सारे संस्थान जो है बंद कर रखे, सारे और ओपीडी सेवाएँ बिल्कुल बंद थी। इसके वजह से सेवाएँ चालू हैं। शाम को हमने 6 बजे कैंडल मार्च निकाला है। इसके विरोध में और अन्य इस बारे में ये कहना है कि हमारा भारत सरकार से निवेदन है, बार बार हम प्रयासरत हैं सेंट्रल आईएमए के लेवल पे कि जितना भी चिकित्सक गण हैं, जो भी नर्सिंग होम अस्पतालों में काम करने वाले हमारे कार्यकर्ता हैं, नर्सिंग जो स्टाफ है, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, उनके लिए एक सुरक्षा की दृष्टि से बिल लाया जाए, है ना, जिसपे भी एक प्रोविज़न है वो आईएमए से बात करके रखे जाएं, ताकि स्वच्छंद काम करने के लिए वातावरण जो है हिंदुस्तान में तैयार हो सके। और हम आज की तारीख में अगर आप गंभीरता से सोचें तो जो भी चिकित्सक, चाहे वो पेरिफेरी में बैठे हैं या दिल्ली में बैठे हैं या मिडिल क्लास सिटी में बैठे हैं, वो स्वतंत्रता से काम नहीं कर पा रहे हैं समाज के डर की वजह से। जो वो समाज को दे सकते हैं, जिस कैपेसिटी से काम कर सकते हैं, जो उनके अंदर सामर्थ्य है, जो उनके अंदर सोच है, उसका भी पूरा जो है यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, केवल क्योंकि असुरक्षा की भावना उनके अंदर कार्य कर रही है। तो हमारी मांग ये है कि समाज का जो, अगर आप भला करना चाहते हैं हमारे माध्यम से, अस्पतालों के माध्यम से, चिकित्सा के माध्यम से, तो एक सुरक्षा का माहौल बना के अस्पतालों के लिए दिए, ताकि पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स और हमारा जो नर्सिंग स्टाफ है वो सुरक्षा के साए में रह के अपना निश्चित रूप से कार्य कर सके और समाज सेवा कर सके। आपको घटना की जानकारी पूरी है, क्या घटना होगी? चाहे राजस्थान में हुआ, वहाँ पे महिला चिकित्सक इतने ज़्यादा प्रभावशाली लोगों के दबाव में आई, अपना इलाज करते हुए उसने बचाने की पूरी कोशिश की पेशेंट को। वो ऑलरेडी 3 बार उससे पहले ट्रीटमेंट ले चुके थे और उसके बाद उसकी कोई अप्रिय घटना होने के बाद में उसको इतना प्रताड़ित किया गया प्रभावशाली लोगों के द्वारा कि उसे सुसाइड तक करना पड़ा। बोलिए। मैं आपको बताऊं, 9:30 बजे के करीब पुलिस का लड़की के जो डॉक्टर थी उसके पेरेंट्स के पास फ़ोन आया कि आपके लड़के ने सुसाइड कर लिया। तो वो बड़े परेशान हुई कि भाई एकदम इस तरह की न्यूज़ कैसे आई। तो उन्होंने पड़ोस में उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, उनसे बात करी कि ये न्यूज़ आ रही है कि लड़की ने सुसाइड कर लिया। तो उन्होंने कहा चलो चलते हैं। वो दोनों उनके पेरेंट्स, पड़ोसी और एक और सज्जन, 4 लोग मेडिकल कॉलेज गए। वहाँ पर जाकर देखा पुलिस ने उन्हें 3 घंटे बाहर बैठाए रखा, उनसे मिलने नहीं दिया। बोला आप देखिए 3 घंटे क्यों बैठा रखा, इसका मतलब पुलिस की इंटेंशन खराब थी। और उसके जब देखा तो उनके दोनों टांग जो है लड़की के 90 डिग्री पर, एक इस बेड के साइड में था, एक दूसरे साइड में। इससे ये इंटेंशन लगती है कि सरकार का उसमें पूरा सपोर्ट था और सरकार ने उन लोगों को बचाने की पूरी कोशिश करी है जिससे शख्स मिटाया जा सके। इसके लिए सरकार को, मैं तो समझता हूँ आईएमए दोषी मांगती है सरकार को, और इस पर सरकार के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट ना हुई, क्योंकि ये एक सरकारी मेडिकल कॉलेज के अंदर और सरकारी डॉक्टर के साथ, जो रेजिडेंट डॉक्टर था उसके साथ हुई। और इस पर सरकार की, जो वहाँ की सरकार था, उसका एक्शन हुआ कि उन्होंने वहाँ के जो प्रिंसिपल था डॉक्टर सुदीप रॉय, उनको थोड़ा सा जिम्मेदार माना और जिम्मेदार मानते हुए उन्हें उनके पद से हटा दिया, या उनसे उन्होंने अपने आप रेजिग्नेशन दे दिया। लेकिन सरकार ने उनके रेजिग्नेशन को माना नहीं और उन्हें एक दूसरे मेडिकल कॉलेज में सेवा करने का अवसर दे दिया। एक सेंट्रल नेशनल
जो नेशनल मेडिकल कॉलेज है, ये शो करता है कि पश्चिमी बंगाल का सरकार का पूरा इन्वॉल्वमेंट उन लोगों को बचाने का है जिन्होंने इसमें ऐसा किया। नंबर 2, इससे पहले अगर आपको ध्यान हो, एक हमारे निर्भया कांड हुआ था दिल्ली के अंदर, तो उसके अंदर मेडिकल फ्रेटर्निटी का नहीं था, वो एक जनरल था, तो उसके अंदर पूरा हिंदुस्तान एक हो गया था, चाहे वो मेडिकल के लोग हों या जनता के लोग हों या कोई और। लेकिन ये जो मेडिकल के साथ हुआ है, इसमें जनता को कोई मतलब नहीं है। जनता डॉक्टर से क्यों नाराज़ है इतना, ये हमें ज़रूर मालूम करना चाहिए। और हमारे राजनीतिकों का कथन तो आपको मालूम ही है, बच्चे हैं इनसे गलती हो जाती है। इस कथन को ना कभी झुठला सकते हैं, ना कभी आप गलत कह सकते हैं ये गलत है। और उनका मानसिकता यही बताती है कि उनकी सोच ही यही है। उनके किसी परिवार के लोगों के साथ कभी हो गया तब शायद उनकी सोच बदल सकती है। उससे पहले तो इसमें आशा ही नहीं है कि राजनीतिकों की सोच बदलेगी, और मुझे तो बिल्कुल ही आशा नहीं है कि इसमें कुछ होगा। सीबीआई की आज तक बताइए, सीबीआई ने कोई केसेस किए हों, जांच की हो, उसमें किसी कल्प्रिट को सज़ा मिली हो, मुझे तो याद नहीं आता है, आप लोग बताएं। तो ये तो रिपोर्टी सरकार सारी सरकारें करती रहती। कोई हमें ठोस कदम ऐसा सोचना चाहिए, जनता को, सरकार को, हमारे बैठे हुए जो न्यायाधीश हैं उन लोगों को, कि वो कैसे इन चीज़ों को रोक सकते हैं। जो हमारे समाज को चलाने वाले लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए कि इसकी कैसे हम लोग इसको रोक सकेंगे। ये खाली हम कैंडल मार्च करने से कुछ नहीं होने जा रहे हैं, ये तो हम लोगों ने बहुत बार किया है। और ये तो ना तो इन बड़े बड़े राजनीतिक इतने धुरंधर राजनीतिकों को समझा सकते हैं और ना ही समझ सकते हैं, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही लोहे के कवच हैं। इनके दिमाग में कुछ जाना ही नहीं है, इन्होंने तो सोच रखा है जो सोच रखा है। हमें खुद सोचना होगा कि कैसे हम इन लोगों के विचारों को बदलें, कैसे समाज को बदलें, कैसे जनता को बदलें। जनता भी तो नहीं समझना चाहती ना।